सुबह की हल्की धूप में कविता अपनी मम्मी सुनीता के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे रोज पैदल ही जाते थे। रास्ते में सड़क किनारे एक नन्हा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरा भी गंदा था। कुछ दूर पर उसकी माँ बैठी थी, हाथ फैलाए लोगों से भीख मांग रही थी। कविता की मासूम आंखें उस छोटे बच्चे पर टिकीं। उसका मन हुआ कि वह उसके साथ खेले। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं भी इसके साथ खेलना चाहती हूँ। सुनीता ने कविता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, ये गंदे लोग हैं। देखो, इसने ठीक से नहाया भी नहीं है। अब देर हो रही है, जल्दी चलो। कविता को ये बात अजीब लगी। मम्मी, ये गंदा क्यों है? क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं बेटा, सुनीता ने चलते चलते जवाब दिया। इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, नहाने के लिए पानी नहीं होता। ये झुग्गियों में रहते हैं और भीख मांगते हैं। कविता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। स्कूल पहुंचने के बाद भी वो उसी बच्चे के बारे में सोचती रही। वह स्कूल क्यों नहीं आता? जब वो पढ़ेगा ही नहीं, तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। ये कितना गलत है। दोपहर को जब स्कूल खत्म हुआ, तो सुनीता कविता को लेने आई। रास्ते में कविता ने देखा कि अब वहाँ कोई नहीं था, न वो बच्चा न उसकी माँ। मम्मी, वो बच्चा और उसकी माँ कहाँ गए? सुनीता ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे क्या पता, तुम कितनी अजीब बातें सोचती हो। घर आकर भी कविता का मन बेचैन रहा। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर वो बच्चा कहाँ चला गया होगा। अगले दिन सुबह जब वे स्कूल जा रहे थे, तो रास्ते में भीड़ जमा थी। सुनीता ने किसी से पूछा, क्या हुआ? एक व्यक्ति बोला, बेचारी भिखारिन भीख मांग रही थी। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब उसके बच्चे का क्या होगा, कोई नहीं जानता। कविता का दिल धक से रह गया। उसने देखा, वही छोटा बच्चा अपनी माँ के निर्जीव शरीर के पास बैठकर रो रहा था। मम्मी, अब इस बच्चे का क्या होगा? कविता ने कांपते हुए पूछा। पुलिस आएगी और इसे अनाथ आश्रम भेज देगी, सुनीता ने कहा और आगे बढ़ गई। कविता का मन उदास हो गया। स्कूल में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाई। हर समय उसकी आंखों के सामने वही रोता हुआ बच्चा घूम रहा था। शाम को जब उसके पापा राकेश जी घर आए, तो कविता ने तुरंत उनसे कहा, पापा, वह जिस बच्चे के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी माँ मर गई। क्या हम उसे अपने घर नहीं ला सकते? राकेश जी ने हैरानी से कहा, बेटा, ये संभव नहीं है। हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन पापा, अगर हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? वो बहुत छोटा है, अकेला है। राकेश जी ने प्यार से समझाया, बेटा, अनाथ आश्रम में उसे अच्छे लोग संभाल लेंगे। लेकिन कविता को ये जवाब मंजूर नहीं था। उसने खाना नहीं खाया। वह रात भर उस बच्चे के बारे में सोचती रही। उसका कोमल मन इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रात में कविता को तेज बुखार आ गया। सुनीता और राकेश जी घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दी गई, लेकिन कविता चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। अगले दिन भी वो गुमसुम रही। सुनीता जी परेशान होकर राकेश जी से बोली, हमारी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उसे सिर्फ उसी बच्चे की चिंता है। राकेश जी ने गंभीरता से कहा, अगर हमारी बेटी की खुशी इस बच्चे में है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। सुनीता जी चौंक गई। आप सच कह रहे हैं? हाँ, अगर हम वाकई अपनी बेटी से प्यार करते हैं, तो हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी होगी। सुबह जब कविता उठी, तो राकेश जी ने कहा, बेटा, अगर तू मेरी एक बात माने, तो हम उस बच्चे को घर ला सकते हैं। कविता का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सुनीता नाश्ता लेकर आई और बोली, पहले नाश्ता कर लो, फिर अपने भाई को लेने चलेंगे। कविता खुशी से झूम उठी। उन्होंने पुलिस स्टेशन से जानकारी लेकर अनाथ आश्रम का पता लिया और वहां पहुंचे। वहां वही छोटा बच्चा उदास बैठा था। कविता दौड़कर उसके पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मोनू, बच्चे ने धीरे से कहा।
राकेश जी ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे गोद ले लिया। जब वे मोनू को घर लाए तो वह घबराया हुआ था, लेकिन कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम मेरे भाई हो। सुनीता ने मोनू को नहलाकर नए कपड़े पहनाए। वह अब किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। कितना प्यारा लग रहा है न मम्मी? कविता खुशी से बोली। राकेश जी ने गर्व से कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। मोनू अब अकेला नहीं था। उसे एक बहन मिली, माता पिता का प्यार मिला और सबसे बड़ी बात, एक नया परिवार मिला। समाप्त। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, बल्कि एक संवेदनशील हृदय चाहिए। अगर हर कोई किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए, तो दुनिया में कोई भी अकेला और बेसहारा नहीं रहेगा। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर आपको इसमें कुछ और जोड़ना या बदलना हो तो बताइए।